स्टोरी की स्टार्ट फ्रेंच एम्पायर को दिखाया जाता है। हमें एक स्ट्रीट दिखाई जाती है जिसका नाम रोइनियन स्ट्रीट है। उसके बाहर से एक कैरेट जा रहा होता है, उसके अंदर एक लेडी बैठी होती है। इसका नाम ओलिविया मेडलिन होता है। मेडलिन डुकल फैमिली की सबसे बड़ी बेटी। उसकी मेड कहते हैं, माय लेडी आप अगले मंडे पैलेस जा रही क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए, राइट? ओलिविया कहती है यस। उन्होंने आपको वेडनेसडे को देखा और उसके बाद आपके लिए कैरेज भिजवा दिया मंडे को आने के लिए। ये कितना रोमांटिक है, एकदम फेरी टेल्स के जैसे। ओलिविया हंसने लगती है। दोबारा मेड कहती है, क्राउन प्रिंस सच में आपको प्यार करता है माय लेडी। ओलिविया उसे घूर के देखती है और नीचे देख के कहती है, रोमांटिक हाँ। फिर हमें पास दिखाया जाता है जहाँ भी क्राउन प्रिंस और उससे एक लेडी होती है। वो कहता है, लेडी क्या चीज है जो तुम्हें यहाँ ले आई? उसके बगल में उसकी लवर मारिया एयरटेल होती है। हमें ओलिविया दिखाई जाती है जो उन दोनों को साथ में देख के एकदम ब्लैंक पड़ जाती है। क्राउन प्रिंस कहता है, मुझे सोचने दो, क्या मैंने इस लेडी से आज मिलने का प्रॉमिस किया था? वो कहता है, मैं भूल गया था क्योंकि मुझे बहुत काम था, तो मैं दोबारा तुमसे बाद में मिलूंगा। ओलिविया कहते हैं, क्राउन प्रिंस और मेरी एंगेजमेंट जब मैं 9 साल की जब ही करवा दी गई और हम दोनों एक दूसरे फियांसे बन गए। लेकिन हर नोवेल की तरह हमारी एंगेजमेंट हम दोनों से बिना पूछे करवा दी गई। ना ही यहाँ पे कोई प्यार था क्राउन प्रिंस और मेरे बीच। ओलिविया अपने अगल बगल देखती है और कहती है, मेरी फीलिंग्स खाली वन साइडेड थी, पर मैंने कभी अपनी होप नहीं खोई। मैंने सोचा कभी ना कभी वो मुझे मुड़ के देखेगा, वो मुझसे प्यार करेगा, और मैं कोशिश करती रही। फिर मैं क्राउन प्रिंस दिखाया जाता है और कहता है, मैं तुम जैसी लड़की से प्यार नहीं करता। ये आज की डेट एकदम खाली मिस्टेक थी। फिर दोबारा हंसते हुए कहता है, चलो हम नेक्स्ट मॉर्निंग मिलेंगे। ओलिविया कहती है, यहाँ कोई डिफरेंट नहीं है, ये कोई प्यार था ही नहीं। ओलिविया और क्राउन प्रिंस उसके 11th बर्थडे में मिले थे। वहां पे क्राउन प्रिंस कहता है, ओ ओलिविया ये कितना अच्छा नाम है। वहां पे वो दोनों पहली बार मिले थे। क्राउन प्रिंस हमें करंट का दिखाया जाता है। वो कहता है, चलो हम दोबारा नेक्स्ट मॉर्निंग को साथ में मिलेंगे, मैं तुम्हारे लिए कैरेज भिजवा दूंगा लंच टाइम के लिए। उसने उस दिन मुझसे पहली बार डेट के लिए कहा, लियोपोल्ड ने। ओलिविया सोचती है, फादर सुन के अच्छी बहुत खुश होएगी। फिर हमें कैरेज के बाहर दिखाया जाता है जहाँ ओलिविया स्ट्रीट देख रही होती है और वो कहती है, सच में वो मुझ में गिरफ्त करेगी। फिर हमें स्ट्रीट दिखाई जाती है जहाँ पे मेड और ओलिविया जा रहे होते हैं। ओलिविया ओलिविया की मेड अपने बगल में कुछ देख के हैरान होती है। ओलिविया कहते हैं, क्या वो सच में सुंदर है? मेड कहती है, हाँ, जहाँ तक मुझे पता है ये मैडम प्लूटो का लेटेस्ट डिजाइन है। ये सच में बहुत सुंदर और बहुत स्पार्कली है। मेड कहते हैं, ये सच में यंग लेडी में बहुत सुंदर लगेगा। ओलिविया कहते हैं, सैली मेरे साथ बुटीक में आओ, नेक्स्ट वीक हम इससे बाउट करेंगे। मेड खुश होते कहते, क्या फाइनली यंग लेडी आप इसे खरीदेगा और पहनेंगे? ओलिविया कहते हैं, मेरे लिए नहीं, एटेला के लिए। मेड गुस्सा होते कहते हैं, आप दोबारा से एटेला के लिए सुन रहे हैं। ये वो सच में डार्क ड्रेस पहनते हैं, उनमें ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती। वो कहती है, ये आपको पहनना चाहिए, आप जैसी ब्यूटीफुल लेडी जिसके ऊपर ब्राइट कलर एकदम सूट करेगा। ओलिविया अपनी बहन के बारे में सोची थी जिसका नाम अर्टेला है। ओलिविया हंसते हुए कहती है, चलो हमें चलना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं। मेड और ओलिविया जा रहे होते हैं। मेड कहती है, क्राउन प्रिंस आपके फियांसे है, लेकिन आप हमेशा से ब्लैक ड्रेस पहनते हैं। आप सच में अपने आप को ऐसा बना के एकदम नॉर्मल नागरिकों जैसे रखते हैं, राइट? ओलिविया कहते हैं, हाँ सच में। फिर दो लेडी दिखाई जाती है जो उनके बारे में बात कर रही होते हैं। वो कहते हैं, तुम उस नॉर्मल लेडी को देख रही है? दूसरी कहती है, हाँ सच में, तेरे को पता है वो बात? हाँ हाँ ये हाँ हाँ। दूसरी कहती है, मेरे को जिसे देख के ना बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। हाँ हाँ ये। दूसरी लेडी कहती है, ये ना क्राउन प्रिंसेस की ना फियांसे है, पर वो ना स्वभाव नहीं तेरा गुगु गुगु। मेड गुस्सा होता है, कहती है, ये ब्रेड्स। ओलिविया कहती है, चलो छोड़ो इन्हें, हमें चलना चाहिए, ये सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेड कहती है, लेकिन माय लेडी। ओलिविया कहती है, मुझे यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना, तो चलो। मेड कहती है, ये हमारे बारे में गॉसिप कर रहे हैं। जब भी हम यहाँ से जाते या कोई भी जाते हैं उनके बारे में बात करने लगते हैं, यानी कोई टाइम नहीं है कि इन सब का। ओलिविया की मेड कहती है, हमें ऐसे रूमर्स में टेंशन देने की कोई जरूरत नहीं, चलिए हम मेल चेक करते हैं। मैं जरूर श्योर हूँ आज कोई ना कोई लेटर आया होगा। ओलिविया की बात ये सुन उसके मुंह पे स्माइल आ जाती है। फिर हमें बताया जाता है ओलिविया की खाली एक सीक्रेट हॉबी है, जो कि लेटर्स। ये सब जब शुरू हुआ, जब एक पूरे प्योर कोइंसिडेंस से ओलिविया ने एक नाइट के साथ लेटर एक्सचेंज करना चालू करा, जो कि ओलिविया को उसका नाम तक नहीं पता रहा। ये सब 1 साल पहले चालू हुआ जब सेकंड सन जेड ने बैटलफील्ड छोड़ी। जेड मैडलिन, ओलिविया ने उसे सप्लाईज भेजे हेल्प के लिए, लेकिन जेड ने
ओलिविया के सप्लाईज को वापस कर दिया। फिर ओलिविया ने अपना नाम बदल लिव ग्रीन रखा और दोबारा भेजा। फिर मेड आकर कहते माय लेडी, यंग मास्टर ने वो सप्लाईज ले ली और वो उसे यूज कर रहे। ओलिविया कहते रियली, उसके मुंह पे एकदम से एक खुशी आ जाती है और वो कहती है मुझे रिलीफ मिला ये सुनकर कि उसने वापस नहीं भेजा। पर एकदम से उसके मुंह पे निराशा आ जाती है। वो कहती है इवन इफ ये सब एक फेक नेम ही है, मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। देन वन डे मेड आकर कहते माय लेडी, एक लेटर आया है बिना किसी नाम से। वो लोग वो लेटर खोलते हैं, उसमें लिखा होता है टू मिस लिव ग्रीन, मैं आपको अपना ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ। ओलिविया ये सुन हैरान हो जाती है और खुश होने लगती है। ये सब 1 साल पहले चालू हुआ। वो लोग ऐसे ही अपने खुद से बात करने लगते एक दूसरे से। ये सब ऐसे ही कंटिन्यू हुआ। फिर 6 महीने पहले लेटर आना बंद हो गए। ओलिविया कहती है मैं होप करती हूँ वो अच्छा कर रहा होगा। उसने कहा था मैं बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ और मैं बहुत बिजी रहने लग गया हूँ, तो स्टिल मैं होप करती हूँ कि वो एक दिन लेटर भेजेगा। मेड ओलिविया का हाथ पकड़ कहते माय लेडी, चलिए हम मेल चेक करते जल्दी और हम एक क्रेडिट डायरी खरीदेगी। फिर आवाज आती है टोल फीस, तुम सच में बह रहे हो क्या? ये बहुत हाई है, तुम्हें समझ भी नहीं आता। दूसरा कहता है तुम्हें समझ भी नहीं आता अब मैं कौन सी भाषा में बोलूं, उर्दू, हिंदी, मलयालम, इंग्लिश? मेड कहते ओ माय, वो पीपल बहुत ज्यादा बंदों से इतनी हाई डिमांड कर रहे टोल फीस की। ओलिविया और मेड वहां देखते हैं। ओलिविया उन्हें देखती है और कहते हैं सीरियसली? फिर ओलिविया वहां जाने लगती है। मेड कहते हैं माय लेडी, आप उनके पास नहीं जा सकते, बहुत खतरनाक लोग हैं, चलिए हम अलग जगह से चलते हैं। उसकी मेड एकदम उसे देख के हैरान हो जाती है। ओलिविया वहां पहुंच जाती है और कहते हैं रुको तुम अभी। वो दोनों पीछे देखते हैं और कहते हैं ये वुमन क्या कह रही है, तुम सच में एक नोबल लेडी हो। वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो हमें रोक सकता है, लेकिन ये कपल ऑफ गार्ड हमें रोक नहीं सकते, चलो अब यहाँ से भाग जाओ। ओलिविया कहती है इन्हें अरेस्ट कर लो। वहां पर एकदम से दर्जन भर गार्ड आ जाते हैं, उन्हें घेर लेते हैं। वो दोनों उन्हें देख हैरान हो जाते हैं। उन्होंने एक को तो पकड़ लिया था, दूसरा कहता है ये सब इतनी जल्दी कहाँ से आ गए। वो एकदम हैरान हो जाता है, अपनी मुट्ठी बीच कहता है डैम इट। और वैसे ही वो उस बंदे को पकड़ लेता है, कहता है मेरे पास मत आना वरना मैं इसका गला उड़ा दूंगा। उसके गले पे वो एक आधी खरोच बना देता है। मिड देखती है व्हाट, ये क्या है? वो बंदा उसे देखता है और हैरान हो जाता है, कहता है ये अब यहाँ पे ट्रबल बना रहे हैं, ये नाइट क्या कर रहे हैं। वहाँ उसे कुछ गार्ड के पीछे एक लेडी दिखती है और कहती है यहाँ और कोई भी है। वो कुछ कहना चाह रहा था। फिर वो ओलिविया को देखता है और एकदम से उसकी खूबसूरती देख हैरान हो जाए, कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। जहां तक मेरे को लग रहा है उसे यही दोनों है जो एक दूसरे से बात कर सकते। वो बंदा कहता है ओए तुम क्या कर रहे हो, हिलना बंद करो। वो गार्ड वैसे कहता है यही टाइम है। वहीं से एक गार्ड भागते आता है। वो बंदा कहता है डोंट, नहीं नहीं मेरे पास मत आओ, मैं कह रहा हूँ मेरे पास मत आओ। फिर हमें बिल्डिंग्स दिखाई जाती है जहाँ पे गार्ड ने उस बंदे को पकड़ लिया होता है। और ओलिविया कहती है क्या तुम लोग सही हो? वो गार्ड्स भी कहते हैं कि आप सही है। ओलिविया उसे देखती है और उसके पास जाती है। वो दोनों एक पास आते हैं। ओलिविया उससे कहते हैं कि आप सही है। ओलिविया उसे देखती है। वो बंदा वहीं बेहोश हो जाता है, एकदम से गिर जाता है। फिर अपने होश में आए कहता माय लेडी सॉरी। हाँ फिर वो खुश होते कहता है थैंक यू आपके लिए, आई एम सॉरी, मेरे पैर बहुत ट्रबल में है, मैं क्यों बहुत थक गया हूँ, तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं नहीं जानता कि ये काइंडनेस मैं आपको कैसे पे करूं। वो बंदा कहता है मेरे लेग्स ने गिव अप कर दिया था, तो मैं अपने कंट्रोल लॉस्ट कर गया था, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करता, तो मैं आपके ऊपर गिर गया था। वैसे थैंक यू आपकी काइंडनेस के लिए। वो कहता है अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो रोने लगता है। वो लोग कहते हैं क्या ये रो रहा है? वो फिर उसके आंसू गायब होते हुए कहता है मुझे नहीं पता मैं आपकी काइंडनेस कैसे रीपे करूं। मेड और ओलिविया उसे देख हैरान हो जाती है। मेड कहती है आ सिंगल ड्रॉप, क्या ये खुद को फोर्स कर रहा है? ओलिविया उसे देखते हुए कहते हैं ये बंदा ये कुछ देखा देखा लग रहा है, इसके कपड़े नोवेल जैसे तो दिख रहे हैं, पर ये एग्जैक्टली है कौन? इसके बारे में नोवेल एलिमिक में ऐसे बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं। फिर उससे वो दोबारा देखते हो, कहते वेट ये तो वही है, रेड आइस ब्लैक हेयर, ये तो ल्यूक विकांडर है जो कि हर वॉर में पार्टिसिपेट करता और जीत के आता। इसने अभी रिसेंटली वॉर में पार्टिसिपेट करा था अगेंस्ट ही पार्टी और उन्हें 3 साल तक पीछे ढकेला।
और इसने वो वॉर भी जीत ली। इसे अ वॉर हीरो और कोल्ड हार्टेड रूलर ऑफ नॉर्थ के नाम से जाना जाता है, ड्यूक एडविन विकेंडर लोवेल। फिर बताया जाता है इससे बंदे ये भी कहते हैं मर्डरस डेमन। इसकी हर स्ट्राइक में बंदे के जिस्म में डर आ जाता है। ओलिविया उसे देख के सोची थी नहीं ये हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि वो ऐसा बंदा लग ही रहा था। वो कहती है ये हो ही नहीं सकता, इतना मैं हैरान हूँ। वो कहती है आपकी मदद कर मैं बहुत खुश हूँ। वो बंदा कहता है नहीं नहीं ये खाली मदद नहीं, आप मेरी सेवियर थी। वो कहता है अगर मैं अपने नाइट फाइंड कर लेता हूँ मैं आपको अभी आपके काइंडनेस के लिए रीपे करूंगा। वो सोचती है ऐसा बंदा नॉवल ऐसी प्लेस में खाली अकेले और पुअर सिक्योरिटी के साथ घूम रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है ये खाली नाइट के साथ आया है ना कि मर्सनरी के साथ। ये सच में कोई न्यूली नॉवल है। वो अपने अगल बगल अपने नाइट को ढूंढ रहा होता है। फिर वो बताती है अगर ये इम्पीरियल नॉवल हुआ तो ये मेरे को ऐसे कैजुअली अप्रोच नहीं करता। फिर हमें आर्याना के बारे में कुछ बताया जाता है, वो डर्टी ब्लड है, मतलब उसका खून प्योर नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसकी मदर या तो कॉन्क्यूबाइन या तो मेड होएगी। फिर हमें बताया जाता है लोग उसे बार बार ये कहते हैं ये क्राउन प्रिंस की प्रिंसेस है, फियांसे है, एक हाफ ब्लड जिसका खून भी साफ नहीं है। ये कितना पिटफुल है ना। फिर ओलिविया खुश होते हुए कहते हैं मैं आपको दोबारा कह रही हूँ मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं फाइन हूँ। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कोई पार्ट नहीं करता कि आप मुझे मेरी काइंडनेस के लिए रीपे करो। आपको पहले अपने नाइट्स को फाइंड करना चाहिए। वो बंदा कहता है मैं एक ऐसा प्लेस ढूंढ रहा हूँ जहाँ फाउंटेन और बहुत सारे कैरेज हो। ओलिविया कहते हैं एक प्लेस वही फाउंटेन्स एंड मैनी कैरेज। वो सामने देखती है क्या वो ये जगह तो नहीं द गार्डन ऑफ फोर सीजन्स। वो कहती है ठीक है मैं अकेले जा रही हूँ यहाँ से, तो आप ये मत समझिएगा मैं आपको गेट लॉस करिए देख रहा हूँ मुंह पे ही सीधा इनडायरेक्टली। वो बंदा कहता है तो मतलब आप मेरे साथ नहीं चलेगी। वो कहता है अगर आप अगर मैं अपने नाइट से मिला तो मैं आपको एक प्रीशियस गिफ्ट दूंगा। ओलिविया कहते हैं मैं आपकी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आपके थॉट ही इतने अच्छे हैं। वो कहता है तो मुझसे प्रॉमिस करेगी दोबारा मिलने के लिए। ओलिविया बहाने मारते कहती है बहुत डिफिकल्ट होगा, मैं देखती। वो इतने कहता है तो फिर हम किस्मत में छोड़ देते हैं, हमारा लक डिसाइड करेगा हम मिलेंगे या नहीं। वो एकदम उसे प्यारी नजरों से देखता है और कहता है और अगर ऐसा दिन सच में आया तो मैं आपकी काइंडनेस रीपे जरूर करूंगा। आई होप ये तो आप मुझे करने के लिए अलाउ करेगी। ओलिविया उसे देखती है और फिर हैरान होती कहती है ये मैं सच में। फिर उसे याद आता है क्राउन प्रिंस और उसकी लवर के बारे में और वो फिर निराश हो जाती है। वो कहती है ऐसे वर्ड मुझे कभी नहीं सुनना था, वो भी उस इंसान के मुंह से जो कि मेरा फियांसे था। फिर अपनी मट्टी बीच लेती है और कहती है ऐसे बंदे मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ये खाली काइंड होने का नाटक करते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ ऐसे होते कौन है। फिर वो कहती है मैं तुम्हें पहले एडाउंस में बता दूं मैं बहुत हाई स्टैंडर्ड की हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हारी ऐसी बातें एक्सेप्ट नहीं करूंगी, नहीं तुमसे दोबारा मिलूंगी। वो कहता है डेट गुड, ये सुनने में अच्छा लगा, ठीक है हम आप कभी नहीं मिलेंगे, तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा। वो उस कहता है तो नेचुरली मैं एकदम प्रीशियस थिंग से घिरा हुआ हूँ। वो फिर उससे दोबारा फ्लर्ट करते कहता है तो फिर आप दोबारा मुझे मेरी तरफ देखिए। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया वहां से चले जाती है। अब से मैं से एडविन कह के एडविन के पास एक नाइट आया कहता है रियली तुम सच में एक क्लाउन हो ऐसे कपड़ों में, तो इससे बात अब तुम क्या सोच रहे हो। वो उसे देखता है, वो एडविन ओलिविया को देख रहा होता है, उसे देख के हैरान हो जाता है और कहता है सर एडविन विकेंडर सच में ऐसा एक्सप्रेशन बना रहे हैं, वो भी उस लड़की के लिए जो कि इंपेरियल फैक्शन की लीडर की बेटी है। ये सच में बहुत डिस्पाइसिस है। फिर वो कहता है योर ग्रेस क्या आपने कुछ लेडी मेडलिन के साथ कुछ बुरा कर दिया, या आपको कुछ बुरा करना इनके साथ क्योंकि आप गुस्सा है मेडलिन में क्योंकि वो वाइस कैप्टन की यंगर सिस्टर है। वो सोचता है एडविन और कहता है ये क्या है यार, ये सच में क्या बंदा है। फिर हमें बताया जाए 10 साल पहले हिज ग्रेस ग्रैंड ड्यूक के रोल में थे जो बैटल फील्ड में गए, वो भी उस डैम एम्परर के ऑर्डर की वजह से, और उन्होंने किसी भी तरह का
ड्यूक की बेटी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा, जो कि जॉइंटली स्ट्रेट पे बड़ी हुई। ये हमेशा से वाइस कैप्टन जेड के साथ भिड़ते रहते हैं, जो कि मैडलिन के सेकंड सन है। और इन्होंने खुद को यंगर सिस्टर और वाइस कैप्टन के साथ इंट्रोड्यूस करा। वो कहता है कि सच में इस धरती में क्या होता है। उसे एडविन आवाज़ लगाता है, विन सर। वो कहता है यस सर। वो अपना नकाब लगा के कहता है मुझे इम्पेरियल पैलेस नहीं जा रहा। विंस्टर कहता है क्षमा करिए मुझे, पर इतने वो कहता है अगर मैं वहाँ गया तो वो नॉनसेंस बातें करेंगे और मुझे रिटर्न जाके ओट्स बनाने हैं, और ये डैम एम्पर मर क्यों नहीं जाता। ये सुन विंस्टर हैरान हो जाता है, कहता है यंग मास्टर आपका मतलब क्या है। वो कहता है एडविन तुम इतना चिल्ला क्यों रही है सब सुन के, और तुम इतना रूड क्यों हो रहे हो विंस्टर। वो कहता है मैं हाँ अब सही है, हाँ मुझे सोचने दो, आपको वहाँ क्यों नहीं जाना। एडविन कहता है लेकिन ये इतना बुरा नहीं है पहले की तरह, क्योंकि आपकी बार बहुत अच्छा है। विंस्टर कहता है ऑफ कोर्स उन्होंने इतना कुछ प्रिपेयर करा है, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग ग्रैंड ड्यूक हाउस के ड्यूक है। फिर वो बताता है अगर हम लेट हुए वापस जाने में, वो भी डचेस वाइट क्रिस्टल माइन में, तो फिर वो कहता है सब कुछ आपके बदौलत होगा, योर ग्रेस, आपकी विशेष के। एडविन कहता है हाँ मैं विश मांगता हूँ। फिर हमें मैडलिन मैंसन दिखाया जाए जहाँ पे ओलिविया पहुंच जाती है। वो सामने फ्लावर्स देखती है। मेड कहती है माय लेडी को देख क्राउन प्रिंस ने आपके लिए फ्लावर भिजवाया है। वो उसे फ्लावर को उठाती है और कहती है ये एकदम स्ट्रेंज कोइंसिडेंट है, वो भी ऐसे फ्लावर जो कि मुझे उस नाइट से 1 साल पहले मिला करते थे। वो कहती है मैं बहुत वंडर हूँ क्योंकि इसमें एक मैसेज भी है, वो भी। फिर वो उस मैसेज को पढ़ते उसमें लिखा होता है मैं इसमें इन फ्लावर्स की मीनिंग लिख रहा हूँ, वो भी ड्यूक डॉटर के लिए जो कि नहीं जानती। द मीनिंग ऑफ फ्लावर्स इज द एंड ऑफ माई हार्ट लीड टू यू। अब हम नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे। ओलिविया ये सुनकर हैरान हो जाती है और खुश होने लगती है और कहती है उसकी मेट कहती है बताइए ना उन्होंने ऐसा क्या भेजा माय लेडी जो पढ़ के आपके मुंह पे एकदम खुशी आ गई। ओलिविया कहती है हाँ लियोपोल्ड को पता है मुझे क्या चाहिए था। वो कहती है अ काइंड मैन जो कि केयरफुली एक ऐसे बंदे को फ्लावर भेज रहा है जो उसे प्यार करती है। पर करंट लियोपाल सच में जरूर कुछ ना कुछ एक्ट कर रहा है, मुझे पता है ये सब एक ढोंग है। वो कहती है लोग मुझे हाफ ब्लड कह के डिसऑनर करते हैं, पर ये मेरे लिए कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा प्यार एकदम प्योर है, क्योंकि मैं एकदम क्लियर हूँ। सच में मैं अपना बेस्ट करूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया की मदर जो कहते हैं लिव माय डियर सुनो तुम्हें ये मत भूलना, तुम्हें अपना बेस्ट करना है, अपने अचीवमेंट को अचीव करना है, चाहे वो कोई भी हो। वो लिव माय डियर माय पुअर डियर ओलिविया इतना कहती वो मर जाती है वहीं पे। फिर हमें छोटे ओलिविया दिखाई जाती है जहाँ पे उसके पास कोई आया कहता है मिस ओलिविया मेडलिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए माय लेडी कि हम पूरी फैमिलीज के सामने डुकल फैमिली एकदम हंसी का पात्र क्यों बनी है, ये बात आपको पता है। ओलिविया वहाँ रोने लगती है। वो लेडी कहती है बिकॉज खाली ये आपकी वजह से माय लेडी। तो ये चैप्टर पूरा पास्ट में बेस होने वाला है, तो ठीक है तो शुरुआत करते हैं। टेंडिंग बेल द स्ट्रीट ऑफ वेग्रेंट। ये वो जगह जहाँ मैं पैदा हुई और बड़ी हुई। हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पे कोई लेडी कहती है ले मेरी बेटी तुम रो क्यों रही हो, हैं मैं भी तो यही हूँ, और तुम इतना रो क्यों रही हो, तुम अभी बच्ची हो। पर मुझे पता था मैं ज़्यादा समय तक तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। उसकी तरफ वो हाथ बढ़ाते हैं। ओलिविया कहते हैं ये वही रोशनी है जो मुझे चाइल्डहुड में खुशी देती है मेरी मदर। वो धीरे धीरे फेड हो रही थी क्योंकि अब मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाई। वो कहती है उसकी मदर लिव मेरी बात केयरफुली सुनो, आज से तुम्हारे फादर तुम्हें लेने के लिए आएंगे बाद में। ओलिविया कहते फादर तुमने कहा था पर वो मर गए। उसकी मदर कहते नहीं मैं तुमसे झूठ बोला, मुझे माफ़ करना। वो कहते हैं अब तुम अपने सिबलिंग से मिलोगी जिससे तुम कभी नहीं मिली, और ये बहुत जल्दी होगा और तुम्हें ऐसा लगेगा अनफेमिलियर सा, लेकिन धीरे धीरे तुम कंफर्टेबल हो जाएगी और तुम खुश रहोगी वहाँ। लिव
तुम्हें याद है ना मैं तुम्हें क्या कहा था, तुम्हें अपना बेस्ट ट्राई करना है। ओलिविया कहते हैं एवरीथिंग विल कम ट्रू। वो अपनी बेटी को माथे पे किस कर देगा, माई लवली डॉटर, मैं होप करूंगी तुम हमेशा खुश रहो। हमें ग्रेवयार्ड दिखाया जाता है जहाँ ओलिविया की मदर अब ग्रेव के अंदर होती है और वो मर चुकी है। वहाँ ओलिविया अपनी मदर की ग्रेव के सामने होती है, वो रो रही होती है, उसे कोई आवाज़ लगाता है, क्या तुम ओलिविया हो? मैं महल से आई हूँ, मुझे आपका लेटर आया था। वहाँ पे फिर एक कैरेज से कोई उतर रहा होता है। हमें दिखाया जाए दैट पैलेस मदर स्पोक ऑफ द ह्यूज एंड एक्स्ट्रावेजर। वहाँ ओलिविया आ गई होती है मैंसन के बाहर। वो अपने पीछे देखती है, वहाँ कैरेज से एक इंसान बाहर आ रहा होता है। यह होता है ओलिविया का फादर। ओलिविया कहते हैं क्या तुम मेरे फादर हो? वो बंदा उसे घूर के देखता है जैसे कि उसे उससे कोई मतलब ही ना। वो कहता है हाँ। लोग बात करते हैं ये कितनी एनोइंग है, क्या इसे किसी ने यहाँ वेलकम करा? ओलिविया का फादर उसे अंदर लेके जाता है। वो अंदर देख के हैरान हो जाता है, वो बहुत बड़ी जगह होती है, ऊपर एक लेडी होती है, वहाँ ओलिविया की स्टेप मदर होती है। वो कहते हैं गियो तुम वापस आ गए। गियो वो ओलिविया को देखती है। उसका फादर कहता है ओलिविया का हेजल क्या तुमने एथेल को बुलाने के लिए किसी को भेजा इंपेरियल पैलेस से? वो उसे देखती है और कहती है मुझे कोई चाहिए जो कि एथेला को वापसी लेके आए। फिर वो अंदर चले जाते हैं, उसका फादर चला है हेजल हेजल। लोग उसको देख के बात करने लग जाते हैं। वो कहते हैं मैं बिलीव नहीं कर सकती, मैंने ये इमेजिन नहीं करता ड्यूक ने ये ऐसी चीज कर दी। उसके बाल देखो, वो तो मैडलिन ब्लड की है, और उसके बाल तो लूसियस सिल्वर हेयर के है। उसको देखो उसकी ग्रीन आइज है, और कितनी लो ब्लड की है, वो एकदम मिक्स है वो नॉवल मैडलिन। फिर कोई ताली बजाता है, वहाँ एक बटलर आता है, कहता है नाउ नो सब अपना काम चालू करो। एडलिन वो ओलिविया से देखते हैं। वो कहता है ये मेरे लिए प्लेजर की बात हुई आपसे मिलने के लिए माय लेडी। मेरा नाम एल्बर्ट है, मैं इस फैमिली का बटलर हूँ, तो आप जरूर ठग गई होगी, चलिए मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ पहले। ओलिविया कहती है आज से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह चेंज हो गई। फिर हमें कुछ मेड दिखाए जाते जो कि बात करती है। मैंने देखा है उसकी हरी आंखें, वो एक उसकी मदर एक स्ट्रीट डांसर थी। दूसरी कहती है हाँ वो एकदम डिफरेंट है लेडी एटेला से। फिर वो बात करते हैं यहाँ तक कि नो वंडर वो बॉलिंग कर रही थी कल। ये कहती है ये तो उसका नेचर है, तुम्हें पता नहीं है लो ब्लड एकदम सेम ही होता है। जहाँ तक कि ड्यूक भी उससे देखना नहीं चाहते, वो उससे दूर भागते हैं। और हमें ओलिविया दिखाई जाती है जो कि पलंग में एक कोने में बैठी रो रही होती है। वो कहती है अनफॉर्चुनेट एक सोल जो कि नैनी के रूप में मेरे पास आई, ये कितनी खुशी की बात थी। पर ओलिविया वहाँ रो रही होती है, उसकी नैनी उसे देख के हंस रही होती है और गाने गा रही होती है। वो उसके पास आके उसके बाल काटने लगती है। ओलिविया कहती है नैनी क्या मुझे बाहर नहीं जाना आज प्लीज़? वो कहती है नहीं यंग लेडी तुम्हें पता है। वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता। वो कहते हैं तुमने ड्यूक को अपसेट कर दिया क्योंकि वो तुम्हें जब भी देखते वो गुस्सा हो जाते। तुम्हें पता है डचेस वो हमेशा बेड पे पड़ी रहती तुम्हारे वजह से, पता है तुम्हें? और ये कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहते हैं ओ माय ऐसा मत करो, तुम्हें पता ही नहीं है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है क्योंकि तुम अकेली रहती हो। जो नॉवल मेडलिन है हाउस की, वो हमेशा से अब हंसी की पात्र बनेगी दूसरों के सामने, और तुम इसे इग्नोर तो करोगी नहीं है ना? ये सब खाली तुम्हारे वजह से हुआ है, ये तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा यंग लेडी, पर ये सच है। वो कहते हैं यहाँ तक कि ड्यूक एंड डचेस जो कभी बहस तक नहीं करे वो अब लड़ने लग गए। जो फर्स्ट यंग मास्टर है उन्होंने अपने वर्ड्स को भी अब ध्यान से बोलना चालू कर दिया। जो सेकंड यंग मास्टर है वो हर रात रोते हैं, और पुअर लेडी एटेला वो तो डिमोट हो गई सेकंड डॉटर से। ये सब आपके वजह से। ओलिविया वहीं रोने लग जाती है। वो मेड कहती है चलो मुझे सोचने दो, क्या ये सब तुम्हारे बालों की वजह से हुआ? हाँ ये सब तुम्हारे सिल्वर हेयर की वजह से हो राइट। ओलिविया कहता है नहीं मुझे ये सब मेरे वजह से नहीं है, मैं उनकी डॉटर हूँ क्योंकि। वो कहते हैं तुम क्या सोचती हो, तुम यहाँ क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे हेयर ऐसे है?
वो कहती है नहीं। उसकी मेड कहती है राइट, क्या हो अगर आज हम तुम्हारे बाल काट दे? ओली कहते नहीं, मुझे ये नहीं कटवाने। मेड कहती है रियली तुम सेल्फिश हो रही हो, तुम सोचो तुम्हारे वजह से ड्यूक एंड डचेस के बीच इतनी लड़ाई होती है, वो तुम्हारे बालों की वजह से सफर कर रहे इतने। मैडलिन वो ओलिविया सोचती है और खुद को आईने में देखती है, और मेड ने उसके बाल काट दिए होते हो कहती है माय रियली तुम इसमें सूट कर रही हो माय लेडी। वो एकदम अजीब सा मुंह बनाते गए जस्ट राइट, ये तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से एकदम सही है। फिर हमें ओलिविया दिखाई जाती है जो कि कहती है मदर मेरे बाल कैसे लगे? उसकी मदर कहती है ये तुम्हारे हेयर के कलर बहुत स्पेशल है, ये हमेशा याद रखना। इसके बारे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हारी मम्मी तुम्हें प्यार ना करते हो। ओलिविया रात को रो रही होती है अकेले। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओलिविया उठती है और कहती है मुझे भूख लग रही है, और फिर वो रूम से बाहर जाती है और कहती है मुझे कुछ चाहिए और मैं वापसी आऊँगी। नैनी ने मुझे आज दोबारा डांटा। वो बाहर जाते कहती है बहुत डार्क है मैं कुछ नहीं देख पा रही। उसका पैर पैर से लगकर वो एकदम गिरते हुए कहती है आउच। वो ज़मीन में गिर जाती है। उसके पास उसकी मदर आते कहते ओ डियर लेव। फिर उसके पास वो देखती है खुद को जब वो पहले करती थी, तो उसकी मदर उसे आके बचाती थी और कहती तुम्हें ऐसे ऐसे रब नहीं करना चाहिए। फिर अपने पास मेमोरीज याद करने लगती है और वही रोने लगती है। फिर वहाँ पे कोई आता है और कहता है कौन है यहाँ, तुम कौन हो? वहाँ पे एक लेडी आती है कहती है तुम तो ओलिविया से देखते हो, कहती डचेस है। वो कहते हैं आई एम सॉरी मैं गिर गई, मुझसे गलती होगी मुझे माफ़ कर दी थी। वो कहती है क्या हुआ तुम्हें? वो कहते हैं उसे याद आता है जो मेड ने कहा था डचेस तुम्हारी वजह से बेड पे है, ठीक है। वो कहते हैं आई एम सॉरी आपको मुझे देखना पड़ा, आई एम सॉरी मैं यहाँ अब कभी नहीं आऊँगी इस प्लेस में, मुझे माफ़ कीजिए। वो कहती है डचेस मेरे वजह से बीमार है, ये सब मेरे वजह से हुआ। वो लेडी कहती है क्या ये तुमसे किसने कहा तुमसे ये चीज़ें? ओलिविया के स्टेप मॉम कहते हैं ऐसी चीज़ तुमसे कितने गई? वो कहती है ओलिविया नैनी ने। ओलिविया कहती है हाँ ओ नो अभी सच में मुझ पे गुस्सा करेगी। उसके स्टेप मॉम उसके ऊपर हाथ रखते ही कहती है क्या नैनी ने तुम्हारे तुमसे ऐसा कहा, चलो मेरे साथ चलो। वो उससे उठाती है। ओलिविया और वो एक दूसरे को देखते हैं, उसे उसमें अपनी मदद देखते हुए कहते हैं ए चलो खड़ी हो। ओलिविया उसे देख के रोने लगती है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, ओलिविया एक चेयर पे बैठी होती है और उसकी स्टेप मदर कहती है चलो खाओ, अगर तुम खाओगी नहीं तो तुम गिरने लगोगी। हे अगर तुमने नहीं खाया, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम खाओ, तुम सोच क्या रही हो, तुम बड़ी कैसे होगी? फिर ओलिविया उसे देखती है और फिर एकदम से प्यार से खाने लगती है। और फिर वो उसके बालों को देखती है और कहती है और ये बताओ तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ, ये इतने छोटे कैसे हो गए? जब मैंने कुछ दिन पहले देखा ये बड़े थे। ओलिविया सोचती है और कहती है ये सब नैनी ने करा मेरे साथ। वो कहती है नैनी? वो कहती है उन्होंने कहा लोग जब भी मेरे बाल देखते तो वो कर्स हो जाते और मैं उन्हें चोट पहुंचा देती। उसने कहा जब मैं अपने बाल स्ट्रेट करवा लूंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहती है आई एम सॉरी ये सब मेरी गलती है कि आपके मूड इतना खराब रहता है, मेरे को रूम के बाहर आना ही नहीं चाहिए था। वो कहती है आई एम सॉरी। उसकी स्टेप मदर उसके गाल पे हाथ रखती है और कहते हैं चलो हम इन सबको क्लियर कर देते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ तुम्हारी गलती नहीं है लिटिल वन। ओलिविया उसे देखते कहते सच में मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरे वजह से कुछ गलत नहीं हुआ? उसकी स्टेप मदर कहती है ऑफ कोर्स तुमने कुछ गलत नहीं करा माय लिटिल बेबी। ओलिविया एकदम शांत हो जाती है, कैसे थैंक गॉड। कहती है अब मुझे नींद आ रही है। और वाइस वो नैनी वो उसने मेरे को दोबारा आज डांटा था मैं। फिर वो वहीं सो जाती है। उसके स्टेप मदर कहती है वो नैनी उसको तो इमीडिएटली अब मुझे कुछ समझाना ही पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया कहते हैं उस दिन से सब कुछ एकदम मैजिक की तरह चेंज हो गया। फिर हमें ओलिविया दिखाई जाती है जो कि बहुत क्यूट लग रही होती है। वो कहती है चलो इसे हेलो बोलो, ये तुम्हारी यंगर सिस्टर एथला है। उसके पीछे एक छोटी सी बेटी होती है। उसकी मदर के पीछे से उसकी बहन एथिला कहती है यूनी। वो ये सुन के हैरान हो जाए, कहती है क्या है इस ब्यूटीफुल चाइल्ड को मैं इसके नाम से बुला सकती हूँ? फिर ओलिविया डरते डरते उसे कहते हैं एथेला। फिर वो कहते हैं मिस
उसकी स्टेप मदर एकदम उसे देखते कहते हैं, मैंने उस नैनी को किक कर दिया और भगा दिया। अब से तुम यंग मिस हो और तुम्हें ऐसे बंदों की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अब से ये तुम्हारी छोटी बहन है, तो तुम इसे अपने इसके नाम से बुला सकती हो। वो कहते हैं, कम मेरे पास आओ, हम संग साथ में चल रहे वॉक करने के लिए। वो कहते हैं, ओलिविया तुम्हारे 2 बड़े भाई भी है, ठीक है? वो कहती है, एक एक 11 साल का कॉनरेड और दूसरा जेड जो कि 8 साल का है। वो बताती है, तुम उन्हें बिग ब्रदर कहना, ठीक है? जैसे तुम एठेला है। कॉनरेड एकेडमी गया है और वो दोनों ही आज वापसी आ रहे हैं। फिर कोई आवाज लगाता है, मॉम। उसके स्टेप मतलब पीछे देखते गए, जेड जेड माय बेबी, क्या तुमने मजे करे? उसका बेटा उसके पास आए कहता है, मॉम आपने मुझे सडनली ग्रैंडमा के घर क्यों भेज दिया था? मैं बहुत गुस्सा हूँ आपसे। वो कहती है, मेरे पास हमें बेबी, तुम मुझे मिस कर रही हो अपनी मॉम को? उसे अपने पास याद आ जाती है ओलिविया को। वो कहता है, लेकिन पर ये कौन है? उसके मदद गई, ओलिविया ये तुम्हारा ये तुम्हारी यंगर सिस्टर है और तुम सब अब संग में ही रहोगे। जेड कहता है, यंगर सिस्टर, लेकिन ये तो एटलस से बड़ी है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो कहता है, ये ये यूनी है एटला की। उसे देख के हंसता कर, गॉट इट, हाय ओलिविया। ओलिविया कहती है, डर डर, ओहो हाय हाय बिग ब्रदर। वो कहता फिर कोई कहता है, जेड तुम पागल हो, ये हमारी सिस्टर नहीं है। वहां ऊपर से एक एक और लड़का आए कहता है, ये हमारी सिबलिंग नहीं है, ये ये एक गंदा खून है। उसकी मदद कहती है, कॉनरेड। वो गुस्सा हो रहा होता है वहां पे। ओलिविया वहां डर रही होती है, कहते हैं, क्या ये मेरे वजह से अपसेट है यहाँ, क्योंकि क्योंकि मैंने कुछ गलती कर दी? फिर हमें दिखाया जाता है 2 नौकर। वो कहते हैं, मैडम क्या वो लॉन्ग टाइम के लिए बाहर जा रही है? हाँ वो सच में, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई। अच्छा ये हो गया। फिर वो बात करते हैं, ये रूमर ड्यूक एंड डचेस के अराउंड घूम रहे हैं। हमें दिखाया जाता है जो उसके स्टेप मदर होते ओलिविया की, वो एटला को किस करती है और कहती है, ठीक है एटला अपना केयर करना। वो कहती है, या मदर। फिर जेड कहता, मॉम आपने ओलिविया को किस नहीं करा, क्यों? उसकी स्टेप मदर वहां देखती है। जेड कहता, ओलिविया भी तो आपको मॉम कहती है, डचेस है ना? अगर ओलिविया मेरी बहन है तो आप भी तो उसकी मॉम ओलिविया की, राइट मॉम? एटला कहती है, दैट राइट। ओलिविया उसे देखती है। उसके ऊपर उसके सर के ऊपर उसकी स्टेप मदर हाथ रखती है। वो कहती है, चलो मैं सपोज करूंगी मैं इससे ज्यादा करने की जब मैं वापसी आऊंगी। फिर दिखाया जाता है वो लोग अंदर जा रहे होते हैं। उसके स्टेप मदर कहती है, तुम अपना बिहेवियर ढंग से रखना और ढंग से रहना। वो सब कहता है, सेफली वापसी आना। ओलिविया खुश हो जाती है। उसका बड़ा भाई उसे देखता है और कहती है, लेकिन उसके बाद मैंने कभी उस किस को रिसीव नहीं करा डचेस के पास से। फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों खेल रहे होते हैं। जेड कहता है, टाडा मैंने एक फेरी टेल लिखी है तुम दोनों के ऊपर। वो दोनों देखती है। फिर हमें पहले एटला की दिखाई जाए जो कि एक प्रिंसेस अमेथिस होती है, और द ओलिविया जो कि एकदम ग्रीन आइस और एकदम उसके अगल बगल स्पार्कल्स होते हैं। ओलिविया है प्रिंसेस एमरल्ड। तो कैसा लगा ये तुम्हारे बड़े भाई ने स्टोरी लाइन की स्किल है? वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी फैमिली बनाई होती है। ओलिविया ये देख कर रोने लगती है। जेड कहता है, ओलिविया क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कर तुम रो क्यों रही हो? एटला कहते हैं, प्लीज यूं नहीं तुम रो मत। वो कहती है, उसे याद था, लिव माय डियर तुम हमेशा खुश खुश रहोगी। जेड कहता है, एटला ये रो क्यों रही है अभी, क्यों तुम क्यों रो रही हो? वो कहती है, अगर यूं नहीं रोएगी तो मैं भी रोंगी। वो कहता है, ओलिविया प्लीज तुम चुप हो जाओ, लो मैं तुम्हें अपने सब कुछ दे दूंगा। वो कहता है, अब मैं अकेली नहीं हूँ। फिर ओलिविया बताती है, ये सोच कि मैंने एक फैमिली गेन कर ली ये खाली टुकड़ों में बीत गई एक दिन से भी कम समय में। उसका बड़ा भाई ओलिविया पे चिल्लाते हुए कहता है, ये सब खाली तुम्हारी गलती है, ये ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें होना ही नहीं चाहिए था, तुम पैदा ही नहीं होना चाहिए था, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसका बड़ा भाई रो रहा होता है। वो कहता है, तुम्हारी वजह से हमारी मॉम
फिर हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया होता है और ओलिविया को आखिरी इंसान जो उसे माँ की तरह प्यार करती थी, अब वो भी मर चुकी है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं ओलिविया की स्टेप मदर हेजल की लाश अब चर्च में आ गई है। वहाँ पे सब लोग होते हैं। वो वहाँ पे एक पादरी होता है जो कि अपने तंत्र मंत्र मार रहा होता है। लास्ट में हमें ओलिविया दिखाई जाती है और लोग बात कर रहे होते हैं, माय गुडनेस ये कितनी खतरनाक घटना थी। मैंने सुना वो डाइवोर्स के लिए अपने वे थी, वो अपनी फैमिली से मिलने जा रही थी, इतने में कैरेज पलट गया। ये जरूर अपने बच्चों के लिए होगा। वहाँ पे उसकी बहन एतला होते है, वो कहती है मॉम कहाँ है। वो अपनी सिस्टर के पास खड़ी होती है, वो कह रही है मॉम मॉम चिल्ला रही होती है। वो कहती है सिस्टर क्या गलत हुआ है, मॉम अब तक क्यों नहीं आई, मैं मॉम को मिस कर रही हूँ। हमें दिखाया जाता है जो एथिका होती है वो पलंग में लेटी होती है। मेड्स कहती है जल्दी गीला टॉवल का जल्दी लाओ, और अब तक डॉक्टर क्यों नहीं आया, कहाँ है डॉक्टर। एथलेट दिखाई जाती है जो कि पलंग में लेट के अपनी मॉम को याद कर रही होती है। वहीं पे ओलिविया बैठी होती है। एथलेट कहते हैं सिस्टर मॉम अब तक क्यों नहीं आई। उन्होंने एक दूसरे हाथ पकड़ा होता है। ओलिविया कहते हैं आई एम सॉरी। इतने में रूम के अंदर उसका डैड आता है और वो पूरा रोते हुए आ रहा होता है। वो आती ओलिविया का हाथ पकड़ लेता है। ओलिविया चिल्लाने लगते हैं। वो कहता है चलो बाहर। इतने में एथला कहते सिस्टर सिस्टर। वो उसे पकड़ कर बाहर ले जा रहा होता है। एथला अपनी बहन का नाम बुला रही होती है और ओलिविया एथला एथला करते रह। इतने में उसका डैड उसे गेट के बाहर फेंक देता है और ओलिविया कहती है सामने से हटो, मुझे एथला के पास जाना है। उसका डैड कहता है हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा, तुम्हारा हिम्मत मत करना अपने गंदे मुंह से मेरी बेटी का नाम लेने का। ओलिविया ये सुन हैरान हो जाती है। उसका डैड नीचे बैठ रोने लगता है और कहता है अगर उस दिन अगर तुम हॉलवे में नहीं भागती तो हैजल हैजल वो नहीं ढूंढती तुम्हें कभी, उसे कभी कुछ पता ही नहीं चलता। फिर हमें दिखाया जाता है अपनी जेब से कुछ निकाल रहा होता है। वो बताता है तुम्हारे मिस फॉर्चून ने आखिर में हमारी फैमिली बर्बाद कर ही दी और हैजल को मार डाला। फिर हमें दिखाया जाता है वो रूम के अंदर जाता है। ओलिविया वहीं रोने लगती है। एतला कहती है डैड सिस्टर के साथ क्या गलत हुआ है। उसका डैड कहता है तुम रो मत। हमें दिखाया जाता है उसके डैड ने कहा था दोबारा एतला के पास मत आना और अपना मिस फॉर्चून से पास मत करना। फिर ओलिविया कहते हैं क्या ये सच में मेरे वजह से हुआ, क्या मुझे यहाँ कभी आना ही नहीं चाहिए था। वो सोचती है जो उसने कहा था उसके स्टेप मदर ने उससे तुमने कुछ गलत नहीं करा लिटिल वन। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया वहीं सो दी रोने लगती है। वहाँ पे फिर उसकी मेट चिल्लाती है लेडी लेडी माई लेडी। इतने में ओलिविया अपने होश में आती है। मेट कहते हैं आपके माइंड में क्या चल रहा था। ओलिविया कहते हैं नथिंग कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ। वो कहते हैं चलिए डिनर रेडी है तो नीचे आज जे तैयार होके। वो फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाए। तीनों भाई वहीं होते हैं, तीनों भाई बहन। एथला कहते हैं ब्रदर मैं सब कुछ खा लिया, सच में देख लो। उसका ब्रदर कहता है तुमने बेरली आधे ही खाया है, मैं देख रहा हूँ। एथला कहते मैंने पूरा खा लिया, अपना मुंह फुला देते। कहते अब कितना है वो, मुझे डेवी पार्टी के लिए प्रिपेयर भी होना है, मैं भी डाइट पे हूँ। उसका भाई कहता है हाँ वैसे जेडी की तरफ से लेटर आया था, आई गेस तुम इसमें इंटरेस्टिंग नहीं होगी। उसकी बहन की है तो वो पूरा खाना खा लेती है। वो कहते ब्रदर स्टेक आज को बहुत टेस्टी है, देखो मैंने खा लिया। उसका ब्रदर कहता है ओके ओके मैं तुम्हें लेटर दे रहा हूँ। ओलिविया वो एथला कहती है ऑनेस्टली ब्रदर तुम सच्चे बहुत खराब हो, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी ब्रदर जेड के लेटर का। वो कहते हैं राइट सिस्टर। वहाँ पे ओलिविया दिखाई जाती है जो खाना खा रही होती है। वो कहती है ब्रदर जेड मैं होप करती हूँ तुम अच्छा कर रही होगी। हमें बताया जाता है द हॉनेबल नाइट जेड जो कि हारपटी वॉर में वॉलंटियर कर रहे हैं 1.5 साल से, जहाँ पे अब तक हमने उन्हें नहीं देखा और उन्होंने साउथर्न बॉर्डर को कब का छोड़ दिया। जहाँ की अदर नाइट रिटर्न हो गए वही प्रमोशन के साथ और बाकियों ने छुट्टी ले ली, लेकिन जेड खाली हमें लेटर भेजता रहा, वो भी ओकेजन्स पे, उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहती है ब्रदर, वो कहते हैं क्या मैं अपना लेटर पिक कर लूँ। वो उसे देखता है और हंसते हुए कहता है हाँ तुम्हें भी कोई लेटर सेंड करेगा क्या। कॉलेज कहते हैं क्या। फिर वो कहता है आई गेस आज तुम्हारा लेटर नहीं आया क्योंकि कोई भी एड्रेस के नाम से या किसी भी में नहीं आया। और ये कहते हैं वो जरूर बिजी होएगी। हाँ एतला उनका मूड बनाते कहते ओ सिस्टर वैसे ये बताइए आपकी डेब्यू पार्टी कैसी थी, बताइए ना मुझे। फिर वो कहती है जरूर वो एकदम फ्लॉलेस चल रही होगी। ओलिविया नीचे अपनी मंडी करके सोचती है एक परफेक्ट डेब्यूटेंट बॉल। हाँ फिर हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाए जहाँ पे क्राउन प्रिंस और ओलिविया जा रहे होते हैं।
वहाँ पे क्राउन प्रिंस ओलिविया एकदम खुश से जा रही होती है। वो सोचती है एकदम अच्छे से जो मुझे चाहिए था, एकदम परफेक्टली आज चल रहा है। मैंने सबकी नज़र मेरी तरफ है। मैंने खुद को वेट लॉस और खुद को इतना तैयार करा और एकदम फ्लॉलेस मेकअप और हेयर बना के आई आज। सब लोग आज मुझे देखेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया अंदर जाती है एकदम खुशी खुशी। वो कहते हैं लियोपोल्ड चलो हम चालू करें। और लियोपोल्ड वहाँ से चले जाता है। वो जाकर अपने लवर के पास जाता है और कहता है क्या मिस आप मुझे अपना फर्स्ट डांस पार्टनर ऑनर देगी। वो दोनों वहीं पे होते हैं। ये सब देख ओलिविया हैरान हो जाती है। वो कहते हैं ओ माई ये कितना दयनीय है। हमें दिखाया जाता है जो क्राउन प्रिंस होता है वो अपने लवर के साथ डांस कर रहा होता है। ओलिविया बताती है तो मुझे पहले ही पता था जो लियोपोल्ड है वो एंगेजमेंट से मेरे साथ खुश नहीं है। वो बताते हैं जो नॉवेल्स है वो बहुत चिंता में से हम क्राउन प्रिंस और हमारी इम्पेरियल फैक्शन फैमिली के यूनियन को लेके। लेकिन जब उसने पहला डांस दूसरी लड़की के साथ करने का सोचा, हमें ओलिविया दिखाई जाती है जो ऊपर से बहुत खुश थी पर अंदर से पूरी टूटी हुई होती है। वो कहते लेकिन जब वो जा रहे होते हैं वहाँ सब बात करने लगते हैं क्या ये क्या हिज हाइनेस एंड प्रिंसेस का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है। क्या ये लोग नॉवल फैक्शन को कि प्रिंसेस को ऐसा ट्रीट करते हैं। कोई कहता है हाँ, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई। फिर ओलिविया कहते हैं उस दिन जब मुझ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया प्लीज़ ये करते रह गई। वहाँ पे उसका भाई होता है जो अपने साथ अपने दोस्तों के साथ होता है। वो कहते हैं सब कुछ एकदम बढ़िया था तो प्लीज़। वहाँ पे वो अपने दोस्तों से एकदम खुश होता है। वो कहते हैं किसी ने भी मेरे से आके बात नहीं की। वहाँ मैं खाली डेस्परेटली ये विश मांगते कोई तो मेरे पास हो। फिर ओलिविया दिखाई जाती है जो कि कहते हैं ओलिविया खुद को फूल मत बनाओ, चलो स्माइल करो, तुम्हें स्माइल की जरूरत है। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया को ये आवाज़ लगाता है। उसका भाई कहता है उसने कहा वो आज बिजी है तो ठीक है तो हम अपना काम करते हैं। एटला चलो मैं तुम्हें किसी और लेडी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एटला वहाँ से उठती है और वहाँ चले जाती है। उसका भाई कप उठाता है और कहता है ओलिविया मैं बहुत श्योर हूँ तुम एटला से डिस्टेंस बना के रहना ठीक है। ओलिविया कहती है मैं इतने में उसका भाई कहता है क्या तुम ये प्लान बना रही हो एटला को ड्रैग करने का अपने लेवल से नीचे। तो मैं ये तुम्हें पहले ही बता दूं तुम कोई मेडली नहीं हो ठीक है, तुम खाली एक मेंबर हो। तो यहाँ से गेट आउट हो जाओ। वहाँ से ओलिविया उठ कर चले जाती है और कहते हैं हैव अ गुड डे ब्रदर। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो अपना गिलास नीचे रखता है और कहता है तो ओलिविया तुम इस हाउस से डिसअपीयर हो गई हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो ओलिविया अपने रूम में जाके एकदम उदास हो जाती है। और फिर बताया जाता है खाली इस बच्चे की वजह से ये फैमिली गिरने लग गई खाली, और इसी बच्चे की वजह से यहाँ की मदर मर गई। उसका भाई कहता है मुझे ऐसा कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, मैं खाली यही चाहूँगा कि तुम मर जाओ। लेकिन जो मैं ज़रूर चाहूँगा जो कि इम्पेरियल पैलेस में जाए तुम, जिससे एथला की प्लेस बनी रहे और तुम जैसा हाफ बेक मेडलिन यहाँ ना रहे। हमें बताया जाता है ऐसा कोई जो कि क्वालिफिकेशन ही नहीं है उसके पास प्यार होने की। फिर जो जेड का लेटर होता है उसमें लिखा होता है मेरी विक्ट्री कंफर्म हो गई है तो मैं कुछ मैटर रिसॉल्व कर वापसी आऊँगा। पर मुझे कुछ रिसॉल्व करने मैटर्स। वो आपका ऑलवेज ग्रेटफुल ब्रदर प्लीज़ फादर एंड एथला का ख्याल रखे। उसमें ओलिविया के बारे में कुछ नहीं लिखा होता। तो डेट्स ऑल। अब आगे दिखाया जाता है जो अपना एडविन होता है वो कारपेट पे चल के जा रहा होता है। वो नीचे झुक के बैठता है। वहाँ पे उसे कोई कहता है फाइनली तुम वापसी आई गए। एडविन ऊपर देखता है वहाँ पे किंग होता कहता है एडविन वीकेंडर लोवेल। तो फिर एडविन अपनी मंडी नीचे कर कहता है मैं सन ऑफ द एम्पायर को ग्रेट करता हूँ। वहाँ से किंग कहता है मैंने सुना ग्रैंड ड्यूक 10 साल से फ्रंट लाइन में जाके लड़ाई करे जो कि मैंने वीकेंडर से एक्सपेक्ट करा था। वीकेंडर कहता है अपना तो आप मुझे कुछ ज़्यादा शाबाशी दे रहे हैं। वो सोचता है तो ग्रैंड ड्यूक वीकेंडर 10 साल हो गए तुम्हें टेम करने को। तुम कब से फाउंडिंग एम्परर के बैक मोनार्च बन के थे और तुम जैसे एरोगेंट फेलो को टेम करने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन अब तुम खाली एक एम्परर के कुत्ते हो। हमें दिखाया जाता है वो कहता है बाय द वे ग्रैंड ड्यूक ऑफिशियली तुम आई गए हो तो हम एक स्प्लेंडेड विक्ट्री बैंकेट अनाउंस करते हैं। हाँ मुझे सोचने दो, तुम 20 साल के हो ही गए हो, ऊपर ही हो घर से, तो तुम्हें अब शादी कर ही लेनी चाहिए अपने सक्सेसर के लिए।
वो कहता है नहीं, मेरे पे ऐसी कोई सोच नहीं है। वो हंसने लगता है, कहता है कम ऑन, मेरी एक बार बात तो सुनो। एक्चुअली जो व्हाइट क्रिस्टल माइन है, अब वो प्रिंसेस के शेर में आती है। ये सुन एडविन पूरा हैरान हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है ऑल्टॉथ वो खाली एक कुत्ता ही था जो कि एक एम्परर के नीचे ही रह सकता है, जो कि लास्ट इनहेरिटेंस थी लेट ग्रैंड डचेस की। वो वाइट क्रिस्टल माइन थी जो कि उसे मिलती, जो कि ग्रैंड ड्यूक होता, और उसे ये मिलती कंपनसेशन के रूप में। फिर हमें बताया जाता है तो ओनरशिप इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर वो बताता है कि अगर तुम प्रिंसेस से शादी कर लोगे तो हमारे लिए ये ईज होगा तो जैसे फेलो को यूज करने का। फिर किंग उसे कहता है अगर तुम मैरी कर लेते हो तो तुम माइंड को बिना अप्रूवल के कब भी चेक कर सकते हो, बिना पैलेस के। वो बताता है माइंड तो हमारी ही रहेगी, बस तुम शादी तो कर लो। वो कहता है अगर तुम्हारे पास और कोई चॉइस हो तो तुम वो चुन सकते हो। यू वीकेंडर, तुम हमेशा मेरे हथेली में घूमते रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए। और वो वहाँ पे हंसने लग जाता है। वीकेंडर उसे देखता है और ये बात पूरे शहर में गूंज जाती है कि हमारा देश जीत गया। हमें ओलिविया दिखाई जाती है जो कि खुश हो रही होती है। वो कहती है चलो, मेरे पास कुछ ऐसी फैंसी चीजें हैं जो मुझ पे सूट करती है। फिर उसके पास एतला कहती है क्या हिज हाइनेस कॉन्फ्रेंस ने आपको पर्सनली डेट के लिए रिक्वेस्ट करा है? ओलिविया हंसते हुए कहती है ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तो मैं इसलिए जा रही हूँ। एतला खुश होती है, ओ माय गुडनेस, ये तो बहुत वंडरफुल है। लेकिन सिस्टर, क्या आप ऐसे कपड़ों में डेट के लिए प्लान कर रही हैं? ओलिविया कहती है क्यों, ये कुछ स्ट्रेंज है क्या? एतला कहती है ये बढ़िया है, पर मेरे हिसाब से अगर आप कपड़े चेंज कर लेते हो सिस्टर, सब कुछ तो अच्छा है, पर डार्क कलर प्रेटी ज़्यादा हो गया तो। लेकिन आपको ब्राइट एंड चेयरफुल कलर्स पहनने चाहिए, रियली वो आप पे सूट करेगा। मीट कहती है दैट राइट, यंग यंग मिस बहुत सही कह रही है, आपको ब्राइट ड्रेस पहनना चाहिए, आप ये सूट करेगा। एतला कहती है हाँ, हम पे इतना टाइम नहीं है तो हम ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन हम ड्रेस खरीदने के लिए जा सकते हैं। और ये सुन खुश हो जाती है। वो कहती है अच्छा। फिर हमें पास दिखाया जाता है, कोई कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हें ऐसी ड्रेस अच्छी लगेगी? ऑनेस्टली बताऊं, तुम जैसी प्रिंसेस को ब्राइट कलर सूट नहीं करता। फिर ऑली कहते हैं क्या ये एटला ऐसे? एटला कहती है हाँ, ये बहुत प्रिटी है तो जल्दी करिए। वो कहती है सिस्टर, आप पे ब्राइट कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर आपकी डेट अच्छी जाए और अच्छा टाइम बताना और आके मुझे अपनी डेट की कहानी बताना। फिर ओलिविया कहती है मेरी पहली डेट जो कि पैलेस के बाहर है। फिर वो सोच रही है आई होप क्राउन प्रिंस को मुझ पे कुछ फेवर आए उनका मेरे पे। हमें दिखाया जाता है रूम के बाहर ओलिविया जाती है, वहाँ पे क्राउन प्रिंस उसका इंतजार कर रहा होता है। ओलिविया क्राउन प्रिंस को ग्रेट करते हुए कहती है मैं स्मॉल सन ऑफ एम्पायर को ग्रेट करती हूँ। हम देखते हैं जो ओलिविया होते हैं क्राउन प्रिंस को ग्रेट करते हुए कहते हैं मैं एम्पायर के लिटिल सन को ग्रेट करती हूँ। ओलिविया एकदम खुशी से आगे आती है। क्राउन प्रिंस कहता है ओलिविया मेडलिन। फिर हमें पास दिखाया जाता है जहाँ में कोई कहता है वो इंपेरियल फैक्शन एक हाफ ब्लड डॉटर को क्राउन प्रिंस को फोर्स कर रहा है शादी करने के लिए। उनकी हिम्मत कैसी हुई क्राउन प्रिंस को ऐसे ट्रीट करने की? क्या वो एक लो ब्लड गर्ल को पुश कर रहे हैं ऐसी चीज करने के लिए? फिर हमें दिखाया जाता है मेडलिन परिवार का बटलर। वो कहता है आज के दिन एटलीस्ट आपने ये जरूरी समझा यंग लेडी के साथ स्पेंड करने का, इवन चाहे वो हाफ ब्लड क्यों ना हो। वो पर मेडलिन हाउस की एक मेंबर है। हमें दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस जो कि अपनी लवर के साथ होता है। उसकी लवर कहती है बिकॉज हाफ ब्लड, इसलिए मैं एबल नहीं हूँ हाईनेस और हाईनेस की फैंसे बनने के लिए। क्राउन प्रिंस कुर्सी में बैठ कहता है ऑनेस्टली ये लड़की। फिर वो ओलिविया को देखता कहता है ये बहुत ईजी है, ये बहुत इरिटेटिंग है। फिर वो हंसते हुए कहता है तुम सच में बहुत ही डिलाइजेंट हो। फिर वो कहता है तुम सच में मुझे ऐसे दिखा रही हो जैसे कि मैं लेट हूँ आज के लिए। फिर ओलिविया कुछ सोचती है और कहती है नहीं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। फिर कहते आई जस्ट वांट, मेरे को खाली आपको जितना जल्दी हो सके जितना पॉसिबल हो सके आपको देखना था। क्राउन प्रिंस कहता है अभी ये खाली जोक था, तुम बहुत इनोसेंट हो अभी के लिए। ओलिविया उसे देखती है और फिर कहती है ये खाली जोक था खाली। वहाँ पे क्राउन प्रिंस उसे देख के हंसता है। वो अपने बटलर को बुलाता है, कहता है ओ बटन। उसका बटलर आया कहता है यस योर हाइनेस। वो कहता है यहाँ पे कुछ चीज मिसिंग है, तो जाओ मेरे लिए फिग जैम अभी लेके आओ। ओलिविया कहती है फिग जैम? फिर हमें क्राउन प्रिंस दिखाया जाता है जो कि कहता है
ये यंग लेडी को बहुत अच्छा लगेगा। वो कहती है ओलिविया फिग जैम कि क्या ये वो चीज़ नहीं है जो मारिया एयरटेल को पसंद है, जो कि क्राउन प्रिंस की लवर है। फिर हमें दिखाया जाता है जो क्राउन प्रिंस होता है वो ओलिविया को देखता है और फिर अपने मुंह पे हाथ रख के स्माइल मारता है। ओलिविया उसे देख के कहती है तो क्या यही होती है एक हाफ ब्लड के बीच में अंतर। फिर वो कहती है क्राउन प्रिंस कि मुझसे कैसा एक्सपेक्ट कर रहे रिएक्शन। वो कहती है ये सच में इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन ये बहुत काइंड है। क्या तुम्हें क्या लग रहा है तुम जैसी हाफ ब्लड डॉटर एक मेडलिन परिवार से मेरी हो सकती है। फिर हमें पास दिखाया जाता है 11 साल पहले लियोपोल्ड बर्थडे की बैंकेट का हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना जो डचेस है वो इस लड़की की वजह से मरी। उसकी आंखों में देखो ये ग्रीन कलर की है। ये सच में लेजिटिमेट है एक। क्या ये पर यहाँ है क्यों। वहाँ पे ओलिविया रोने लगती है और कहती है मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से भाग जानी चाहिए। ओलिविया को आवाज लगाता है क्या तुम ओलिविया मेडलिन हो, क्या मैं राइट हूँ। ओलिविया अपने ऊपर देखते हैं, वहाँ पे क्राउन प्रिंस होता है। वो कहता है ओलिविया ये कितना प्रिटी नेम है ना। फिर ओलिविया बताती है वो मोमेंट जो पहली बार था जिसने मुझे उसके लिए प्यार करने के लिए मजबूर किया, मेरा फियांसे क्राउन प्रिंस। पर उसकी हर चीज मुझे इतनी साइनिंग करती जिससे मैं उससे प्यार कर बैठी। और तो फिर हमें करंट की हमारी ओलिविया दिखाई जाती है जो कहती है हाँ मुझे फिग जैम बहुत अच्छा लगता है, डेट ऑल जो मैं कह सकती थी। क्राउन प्रिंस हंसता और कहता है जो मैंने सोचा था मे बी ये तुम नहीं हो सकती। ओलिविया नीचे अपनी निराशा से देखती है और फिर क्राउन प्रिंस खड़े होते कहता है आज मेरी फियांसे बहुत थकी हुई लग रही है, तो तुम्हें आज के लिए रिटायर हो जाना चाहिए है ना। वो सोचती है तो लियोपोल्ड का मतलब ये था आफ्टर ऑल। फिर आखिर में ओलिविया भी हंसती है और वो कहते हैं एज ऑलवेज आप कितने काइंड है योर हाइनेस। ये सुन लियोपोल्ड एकदम हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहती है थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विथ मी। तो ये आपकी सोच थी, ऑफ कोर्स ये आपकी काइंडनेस थी मेरे साथ, जो कि आपका मतलब था है ना। चलो कुछ भी हो, ये आखिरी चीज़ थी जो मैं आपके सामने अपनी पढ़ाई रख सकती थी, लेकिन अब से आपको मेरे को बुकेट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे वो हैरानी से देखता है और फिर हंसते हुए कहता है फ्लावर्स। वहाँ पे जैसे कि उसकी पूरी दुनिया ही गिर गई। वो कहता है क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने भीख मांगूं। अगर तुम ये चाहती हो तो तुम बहुत काइंड हो रही हो, पर तुम्हें ये सीखना चाहिए कि इंतज़ार क्या होता है। तुम्हें एकदम प्रॉपर लेडी बनना चाहिए। बट बाय द वे मैं तुम्हें पहले ही बता दूं वो फ्लावर्स ना मैंने तुम्हारे लिए खरीदे थे ना मैं कभी खरीदूंगा, और ये ब्राइट कलर्स रियली तुम पे कभी सूट नहीं करेगी आफ्टर ऑल। फिर वो वहाँ से गेट बंद करके चले जाता है। हमें ओलिविया दिखाई जाती है जो गेट की तरफ देखती है। वो कहती है तो ये वो नहीं था जिसने मुझे फ्लावर्स भेजे। फिर वो प्रीशियस गिफ्ट्स, वो फ्लावर्स जो कि मेरे पूरे रूम में भरे हुए हैं, वो फ्लर्टिंग मीनिंग जो फ्लावर लैंग्वेज में थी, इवन वो हार्टफुल कार्ड्स जो मुझे कंफर्ट करते, आफ्टर ऑल ये उसने नहीं भेजे थे। वहाँ पर एक बार फिर ओलिविया का दिल टूट जाता, कहता है ये सब खाली एक झूठ था। फिर वो खुद से कहती है ओलिविया मत रो, तुम ओलिविया मेडलिन हो। तो क्या हुआ, अब तुम्हें कोल्ड एंड कंपोज रहने की जरूरत है। जस कौन हिम्मत कर सकता है तुम्हें प्रवोक करने की, क्योंकि तुम एक मेडलिन हो। फिर ओलिविया दिखाई जाती है जो सोचती है तो फिर पहले मुझे इन पहले पहले जाके फिगर आउट करना पड़ेगा कि यहाँ हो क्या रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया कहती है तो मैंने सैली को कहा था जो मेरी छोटी बहन है उसके पास रहने का, जबकि और मैंने कोचमैन से भी कहा था 1 घंटे पहले रिटर्न आने के लिए, पर वो अब तक आए नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया एडिसन से टकरा जाती है। वो कहती है इस धरती में हो क्या रहा है, तुम चाहते क्या हो। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एडविन आ जाता है। फिर वो अपना नकाब उतारते कहता है मिस, तो क्या चीज़ है जो तुम्हें यहाँ ले आई। अपने मन में सोचती है ब्रदर वो सब ना भाई समझ रही होती है। उसे देख के वो भी हैरान होता है। फिर ओलिविया कहते हैं क्या ये सिचुएशन क्या है, ये इसका मतलब क्या है। ओलिविया अपनी मुट्ठी बीच से कहते हैं एक स्ट्रेंज मैन
जो कि ऑलवेज मुझे एक ऐसा फील करवाता है जैसे कि मैं कोई स्पेशल, लेकिन उसकी स्माइल एकदम हार्मलेस होती है। फिर वो अपना पास्ट याद करते हुए कहता है, अगर हम दोबारा मिले तो मैं तुम्हें कोई प्रीशियस गिफ्ट दूंगा। ओलिविया उससे कहती है, तुम्हारा हार्ट ही इनफ है मेरे लिए। हमें दिखाया जाता है, ओलिविया कहती है, तो तुम गिफ्ट लेके आए हो है ना, मैं सही हूँ ना, तो तुम इसलिए यहाँ पे खड़े हो अब तक। फिर वो एकदम ब्लैंक हो जाता है, वो कहता है, ऑफ कोर्स माय लेडी, क्यों, आपको ये अच्छा नहीं लगा, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फिर ओलिविया कैरेज में बैठ कहती है, एक आदमी से पूछना, वही बेरली, कि तुम मुझे अपने कैरेज में राइड दे सकते हो, और ऐसे एक्ट करना जैसे कि खुद को तुम पसंद ही नहीं करते। ओलिविया दिखाई जाए जो कहती है, लेकिन एक स्ट्रेंजली मैन जो कि मुझे इजीली अपने कैरेज में बैठा ले, पर ऐसा क्यों। वो एडविन ओलिविया को गिफ्ट देता है, कहता है, ये लो तुम रख लो अपने पास। ओलिविया से कहती है, ये क्या है। उसके अंदर ग्लव्स होते हैं। ओलिविया कहती है, और ये तो एक यूनिक डिजाइन है जो मैंने आज तक इस एम्पायर में कभी देखी ही नहीं। वो कहता है, हाँ तो ये तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें बिलीव नहीं होगा, पर ये मेरे वर्ड्स से भी बहुत हल्का है, तो ये मेरी काइंडनेस है जो मैं तुम्हें पे कर सकता हूँ। ओलिविया सोचती है, ये सच में एक रियली या गिफ्ट है। फिर वो उस ग्लव्स को पहन लेती है और देखती है, चलो ये बहुत अच्छा है। वो देखती है, जो एडमिन होता है उसी को देख रहा होता है, और फिर वो अपने ग्लव्स को पकड़ते देखती है, ये तो एकदम मेरे परफेक्ट साइज का है, ये बहुत स्ट्रेंज है, पर इससे मेरा साइज कैसे पता। फिर वो अपना हाथ नीचे करके कहती है, पर ये मेरे को पूरे टाइम घूर क्यों। अब हमें दिखाया जाता है, ओलिविया और एडविन एक कैसल के बाहर आ जाते हैं। एडविन ओलिविया का हाथ पकड़ उसे उतारता है। ओलिविया उसे देख के कहती है, मैंने अब तक उसका नाम तक नहीं पूछा, ना इससे मेरा नाम तक पता है। ओलिविया उसे देखती है और कहती है, ओलिविया मैडलिन, ये मेरा नाम है। एडविन उसे देखता है और कहता है, ओलिविया ये एक बहुत सुंदर नाम है। वो अपनी मुट्ठी बीच कहती है, जैसे मैंने सेक्स एक्सपेक्ट करता था, इसने मेरे सरनेम की कोई भी केयर नहीं करी। वो सोचती है, जहाँ तक कि मैं सोचती हूँ, मैं एक मैडलिन हूँ, इसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसे देखते कहती है, तो अगर हम वापस मिले तो क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे। वो उसे देखता और कहता है, दैट इस केस में अनफॉर्चुनेटली मैं भी नहीं बता सकता राइट नाउ, क्योंकि मुझे कुछ काम है। तुम इसे रॉन्ग वे मत लेना, ना बुरा मानना, लेकिन मुझे आज कुछ जाना है, काम है मुझे, पर हम जब दोबारा मिलेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ओलिविया उसे देखती है और एकदम शर्माते हुए कहती है और सोचती है, तो मैं श्योर से इस मैन के बारे में, ये सच में जब से यहाँ पे मेरे लिए वेट कर रहा था। एडविन उसे देखता है और उसका हाथ छोड़कर कहता है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा और एक मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट दूंगा। ओलिविया शर्माते हुए थे, एक नॉवल रेडी, वही मेरे जैसे, ऐसे गिफ्ट जो उसे कभी मिले ही नहीं प्रीशियस। फिर वो कहती है, मुझे प्रीशियस गिफ्ट की जरूरत नहीं है, मैं एक नॉवल लेडी हूँ। वो कहता है, ओ इन दैट केस मैं तुम्हें एक एक ऐसे शॉट दूंगा जो कि एक लेजेंडरी मेटल से बनी होगी, उसमें जेमस्टोन लगे होंगे। ओलिविया उसे देखती है। एडमिन उसे देख के हंसता है। फिर हमें दिखाया जाता है, ओलिविया उसका हाथ छोड़ती है और फिर वो बताती है, मैं उसे फॉरवर्ड से जाते हुए देखती रही। फिर हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओलिविया किसी के साथ बैठे रहती है। सामने वाला बंदा सोचता है, तो ये लेडी क्राउन प्रिंस के पैलेस में नहीं है अब तक, तो ये यहाँ क्या कर रही है। फिर ओलिविया अपनी टी पीती है और वो बंदा झिझक कर होता है, वो सोचता है, अब मुझे ये मत कहना कि इन्होंने अब तक हाइनेस के साथ मिली नहीं। फिर वो कहता है, माय लेडी क्या चीज़ है जो आपको यहाँ ले आई। ओलिविया कहती है, मैं तो क्राउन प्रिंस के साथ अपनी मीटिंग खत्म करके यहाँ आ रही थी और मुझे कोई चीज़ कंफर्म करनी थी। तो फिर क्या तुम्हें पता है, जब क्राउन प्रिंस जो वेडनेसडे की मीटिंग थी वो अटेंड नहीं करते थे तो वो मुझे उसके बदले गिफ्ट्स एंड फ्लावर भेजते थे। वो कहता है, यस माय लेडी। ओलिविया अपनी टी नीचे रखते कहते, लेकिन हाइनेस ने तो ये सब मानने से ही मना कर दिया। वो बंदा पूरा डर जाता है। फिर वो कहते हैं, तो तुम्हारा चैम्बर मुझे मॉक करने की हिम्मत कर रहा है। वो बंदा कहता है, माय लेडी नहीं, हम आपको मॉक कैसे कर सकते हैं, नेवर। ओलिविया कहते हैं, तो किसने वो कार्ड भेजे थे। फिर वो बंदा कुछ सोचता है और कहता है, कौन से कार्ड, तू कैसे कार्ड रेफर कर रही हो। ओलिविया सुन हैरान हो जाते हैं और हंसने लगते हैं, हाँ। वो कहते, तो चीफ, जिन्होंने ये पता ही नहीं है वो गिफ्ट्स जो मुझे
पैलेस से आए, वो भी ग्रीटिंग कार्ड के साथ, वो भी हाईनेस के नेम से। फिर हमें उनके रूम के बाहर एक लेडी दिखाई जाती है जो वहाँ से चली जाती है। फिर ओलिविया दिखाई जाती है तो और कहती है फाइन, तो फ्लावर्स एंड गिफ्ट, जिसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया कंफर्टेबली। तो इन द एंड वो कोई मैटर करते ही नहीं थे। हाउएवर, तो मतलब वो खाली कार्ड नहीं थे, वो मेरी इंसल्ट थी। रिसेंटली जो आपका यंगेस्ट सन है वो अप्रेंटिसशिप चैम्बर टियानजे प्लेस को अटेंड करता है ना। फिर हमें टियानजे पैलेस के बारे में कुछ बताया जाता है। ये पैलेस हिस्टोरिकली मैं मैनेज क्राउन प्रिंस के फियांसेस के लिए है, और ये क्राउन प्रिंसेस जब वो एम्प्रेस बन जाती है तो वो इसे यूज़ कर सकती है। रिसेंटली ओलिविया को ये अथॉरिटी मिली है। ओलिविया अपने सामने बैठे बंदर से कहती है मैं अब तक ऑफिशियल क्राउन प्रिंसेस नहीं हूँ और मैं इतने श्योर हूँ, मेरे पे इतनी अथॉरिटी नहीं है तो मैं कमांड देने की। लेकिन यहाँ स्टोरी अलग है, मैं टियानजे प्लेस आऊँगी। वो बंदा हैरान हो जाता है। वो कहती है चैम्बरलेन्स ने मुझे हम पहुँचाने की गलती की है, तो किसी ने हिम्मत करी मैडलिन को डिस्ग्रेस करने की, और मैं इतना सपोज करूँगी कि मैं उसे खाली सिट बैक करूँ। और फिर वो बंदा कहता है नो माय लेडी, मैं उसे जरूर ढूंढूंगा, प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगता हूँ, थोड़ी मर्जी दीजिए खाली एक बार। फिर वहीं ओलिविया दिखाई जाती है, मुझे सोचती है तो ये लकी है, ये वो नहीं है जिसने मुझे पिटेस्ट करा है। अगर ये वो होता तो यहाँ चीज़ें रखनी होती। चलो मुझे सोचने दो। जब मैंने इसकी यंगेस्ट सन के बारे में बोला तो इसने स्ट्रांगली रिएक्ट किया। फिर वो कहती है एक फादर, उसकी सबसे प्रीशियस चीज़ उसके चिल्ड्रंस होते हैं, और उसी तरह मेरे फादर, वो अपने फादर के बारे में सोचती है जो कि उसे निजी नज़रों से देखता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कहता है ड्यूक मेडलिंग, वहाँ पे ओलिविया का डैड होता है। वो कहता है मैं हर मैजेस्टी द एम्प्रेस को ग्रेट करता हूँ। वो एम्प्रेस कहती है तो वेलकम ड्यूक। फिर वहाँ हंस रही होती है और वो कहती है, फिर ड्यूक कहता है मैंने सुना आपको कुछ बात करनी है मुझसे। वो हंसते हुए कहती है हाँ, मैं सीधे स्ट्रेट आती हूँ पॉइंट में। तो ये कितना एम्बरेसिंग रूमर्स है, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ तुमने ही सुना होगा अबाउट ओलिविया, वो स्वीट गर्ल, वो अपने हर प्रॉमिस क्राउन प्रिंस के साथ अकेले निभाती। ये सुन वो भी हैरान हो जाता है। फिर वो हंसते हुए कहती है वेल, इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, मैं खाली सिंपली ये विश करती हूँ वो अपनी निराशा दूर कर खुश रहे। तो मैंने चीफ को ये इंस्ट्रक्शन दिया था उसे गिफ्ट भेजने का, लेकिन तुम में से किसी एक मेड ने उस पे एक कंफर्टिंग वर्ड्स लिखकर उसे भिजवा दिए। तो पीछे ड्यूक देखता और कहता है काउंटेड चीज। फिर कहते हैं अपेरेंटली वो एकदम क्वाइट एंड अपसेट रहने लगी। तो फिर उसे वो एकदम हैरानी से कहती है ड्यूक, मैं तुम्हें पहले बता दूं मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, अगर किसी रीजन से मैं ओलिविया को यहाँ नहीं देख पाई। फिर वो हंसते कहते ऑफ कोर्स, अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ गलती हुई तो तुम्हारी दूसरी बेटी वो प्लेस रहेगी। ये सुन ड्यूक हैरान हो जाता है। फिर वो लेडी कहते तो ध्यान से सोचना और एक्ट करना, नो मैटर चाहे लोग कुछ भी कहे, हम सब एक ही साइड में रहेंगे। वहाँ से फिर ड्यूक चले जाता है। फिर वहाँ पे दो लेडी, एक लेडी वो पकड़ते कहती है और मैं सी एम्प्रेस। वो कहती है ये सब एक जाल था, ये सब तुमने कराई और मैं जैसी। हमें ड्यूक दिखाया जाता है जो कि गुस्सा होकर जा रहा होता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है मेडलिन कैसल का, जहाँ पे ओलिविया अपने कैसल में आ गई होती है। वो कहते तो कल्प्रेट पकड़ ले गया, उसने कहा वो काउंटेस चेस थी। तो माय लेडी, हर मैजेस्टी ने काउंटेस चेस को पैलेस से निकाल दिया है। ये सोच के वो कहते हैं काउंटेस चेस, तो वो तो पर एम्प्रेस की एक मेंबर थी, पर उसने ऐसा करा। फिर ओलिविया कहती है तो उसे जो मन में आए वो करती है, चाहे उसे लिजार्ड की टेल तक क्यों ना काटनी पड़े, और प्रेटेंट ऐसे करती है कि बहुत अच्छी है। वो खुद से कहते हैं ओलिविया गिल्टी फील मत करो, तुमने एकदम सही करा है। फिर वो कहती है ये सब ऐसे होने चाहिए क्योंकि उसने मेडलिन हाउस की इंसल्ट की थी, तो ये खाली जस्टिफाई है, मेरे फादर जरूर मुझ पर गुस्सा करेंगे। फिर वो अंदर आती है, मेड उसे देखती है, भागते उसके पास आते कहती है माय लेडी आप अभी क्यों है यहाँ पे। ओलिविया हैरान हो जाती है
वो मेड कहती है, हे जिगरिस, वो अभी आपको बुला रहे हैं, अभी आपको यहाँ अभी आने नहीं चाहिए।